सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर.डी. शर्मा बुक से रियल नंबर्स, आपका चैप्टर 1। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट किए हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं आपका ये आर.डी. शर्मा, और वो हम नया एडिशन, ये आपका नया एडिशन बुक है। हम इससे शुरू करने वाले हैं। इसका डिटेल हम लोग कवर अप करेंगे, सारा बिट बाय बिट, ऑल एग्जांपल्स, ऑल थ्योरम, एक्सरसाइज जो भी है हम सब कवर करने वाले हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो हम थोड़ा स्किप करेंगे, नहीं तो पूरा सारा क्वेश्चन हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें क्या है, चलो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, आज तक हम किए थे ना फैक्टरेशन करके, तो वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में 140 है, इसको 2 में डिवाइड करें तो 70 आएगा, 2 में करें तो 35 आएगा, 5 में करें तो 7 आएगा। ठीक है, चलो तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। 140 इज इक्वल टू 1 2 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है, चलो इसका सेकंड बिट 156 है, उसका जो सेकंड बिट 156। ये आप अगर आप एनसीईआरटी के वीडियो देखे होंगे, मैं इसका डिटेल किस तरह से किया जाता है, मतलब प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल पूरा कवर किया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका एनसीईआरटी का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आप एक बार एनसीईआरटी को पहले देख लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है 156। इसको डिवाइड करें तो 2 से, 2 7 जार 14, 8, 2 में काटे तो 3 9, चलो 3 में काटे तो आएगा 13। रेडी, चलो 156 इज इक्वल टू 2 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बच्चों हमेशा आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा लिखना। तो उसके बाद आता है 234, थर्ड बिट इसका आता है 234। क्या होगा ना, 2 में काटे तो देखो 4 है ना, 2 काटेंगे, 2 1 2 1 7, तो 7 + 1 8, तो आई थिंक 7 में कटेगा, नहीं 7 में नहीं जा रहा है। अच्छा एक मिनट, 3 में देखते हैं। 7 2 + 2 9 हो जा रहा है 3, तो हो जाएगा 3 3 = 9, 10 या 3 9 जार, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 13। रेडी, तो 234 हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13 टू द पावर 1। तो ये आपका आरटी का आपका एग्जाम्पल 1 था। ठीक है, चलो ये आपका एग्जाम्पल 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2। क्या है आपका एग्जाम्पल 2? एग्जाम्पल 2 भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा नंबर दिया है और कुछ नहीं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ, आप कभी देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर यूज कर देते हैं, तो प्लीज आप लोग कंपोजिट नंबर यूज मत करना। हमेशा इसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट कंपोजिट फैक्टराइजेशन। मतलब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर 12 को फैक्टराइज करना है तो डायरेक्टली 4 डाल देंगे, 4 3 = 12। देखो ये एक कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। आप इसमें कंपोजिट नंबर यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, टीचर आपको 0 मार्किंग देंगे। ठीक है, इसमें आपको 0 मार्किंग मिलेगा, मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। आप कंपोजिट नंबर गलती से भी यूज मत कीजिए। ठीक है, चलो 3825, एग्जाम्पल 2 3825। पहले ये तो 5 में दिख रहा है डिविजुअलों का पहले, लेकिन 3 से चेक करते हैं। 11 13 18, 8 + 1 9, हाँ इट इज डिविजिबल बाय 3, तो होगा 3 1 = 3, 315। यस, फिर से देखते हैं 24 4 to 6, ये 3 से डिविजिबल। मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आंसर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर ये 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 4 × 12, 2 6 3 5, 4 2 6 + 5 11, तो नहीं हो रहा है, 5 से डिविजन कर देते हैं। 85
फिर से 5 पे जाएगा, 17 हो गया, 17 प्राइम नंबर निकला तो हो जाएगा और डिविजिबल नहीं है। तो 3825 होगा, 1 2 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 1। ठीक है, आप हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखिए। रेडी, चलो इसके बाद आता है आपका सेकेंड बिट। क्या है सेकेंड बिट? 5005। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 5 10, 3 से नहीं जाएगा तो डायरेक्टली 5 में डिविजिबल होगा। 5 में डिवाइड करें तो 1001, ये जाएगा 7 से, 7 30, 7 4 जा 22, 21, 7 3 जा 21, 3 + 1 4, 4 4 - 0 तो 11। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। स्पेशल प्राइम नंबर का, जितने प्राइम नंबर से स्पेशल उसका तो आपका जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, इसका थोड़ा बेसिक लेवल पे याद रखिए डिविजिबिलिटी रूल, ये आपको हेल्प करेगी। 11 1 जरा 11, 3 13 तो प्राइम नंबर आ गया, स्टॉप हो जाएगा। तो 5005 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। रेडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। 7429 तो ये आपका जाएगा 17 से हो जाएगा 437। आप इसको डिवाइड करके कर लीजिए। उसके बाद ये आपका जाएगा 19 से डिवाइड किए तो वो हो जाएगा 23। ठीक है, तो 7429 हो जाएगा 17 टू द पावर 1 इंटू 19 टू द पावर 1 इंटू 23 टू द पावर 1। हमेशा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3। क्या है एग्जाम्पल 3? एग्जाम्पल 3 भी आपका सेम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 भी आपका सेम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा नंबर है, इससे भी बड़ा नंबर है। ठीक है, मैं बोल, देखो बेटा, ये जो आर.डी. शर्मा है ना, ये आर.डी. शर्मा का खासियत क्या है पता है? क्यों आर.डी. शर्मा रेफर किया जाता है? आप अगर 10th में पढ़ रहे, आप तो 9th पढ़ के आए हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि क्यों आर.डी. शर्मा को इतना प्रायोरिटी दिया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन होता है उस बेसिक टू एडवांस होता है, मतलब मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप छोटे नंबर किए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 में आप उससे बड़ा नंबर किए, अब एग्जाम्पल 3 में उससे भी बड़ा नंबर करोगे। ठीक है ना, तो अब क्या है, आपका दिमाग ना एक्सेप्ट कर देगा चीजों को। पहले छोटा नंबर आप इजीली कर दिए, उससे बड़ा थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन हो जाएगा। जब थर्ड नंबर और हायर लेवल में आएगा आप आराम से कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलो, क्या नंबर था? 55,000 सॉरी 5,56,920। ठीक है, चलो आप वैसे अगर इसको आप 2 में डिवाइड करेंगे, बट डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप रॉफ में डिवाइड कर लीजिए। तो मैं कर देता हूँ इसको 278460। वैसे ही सेम आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 139230। चलो 0 आ रहा है, मतलब हम लोग फिर से किससे डिवाइड कर पाएंगे ना, 2 से डिवाइड कर पाएंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 13 18 19 6 1 5। ठीक है, सो आई थिंक ये आपका 3 से जाएगा। 3 से काटे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलो फिर से 3 2 5 7 8 सॉरी 7 7 + 5 12, मतलब 3 से फिर से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड किए तो 7 3 जा 21, 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 7 14, 19 20 21 22। नहीं, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5 6 7, 5 5 जा 25 23, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो ये चला गया 5 में, तो अब जाएगा ये 7 में। 7 में डिवाइड करें तो क्या होगा? 7 2 जा 14, 1 15, 7 2 जा 14, 1 7। अब ये आपका जाएगा
13 में जाएगा, 13 में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 17। ठीक है बच्चों, तो चलो कैसे लिखोगे ना, 5 5 6 9 2 0 इज इक्वल टू, देखो 2 कितने हैं, 3 तो 2 है, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 कितने हैं, 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। रेडी, तो आप इसको कीजिए। ऐसे तो डायरेक्टली फैक्टरेशन के लिए नहीं आता है, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा आगे, तो अभी बता देता हूँ। नहीं तो देखो बच्चों, वो क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्या करेंगे, देखो वेरी सिंपल। वो क्या करेंगे, बीच में से ऐसे एक नंबर इरेज करेंगे, यहाँ से बीच में कुछ कुछ ऐसे इरेज कर देंगे, मान लो यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है, हाँ यहाँ से इरेज कर देंगे, और बीच में से कहीं से यहाँ से इरेज कर देंगे, और इसको बोल देंगे बताओ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बताओ ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा और डी कितना होगा। इस तरह से आपको दे देंगे। मैं इसका क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, हाँ, लेकिन आप इसका भी प्रैक्टिस कीजिए, इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 3 के सेकंड बिट की तरफ, जो कि है आपका 3 का सेकंड बिट 13915, इसका 13915, ठीक है। ये डिवाइड होगा 5 से, 5 से डिवाइड किए तो आपका ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 39, 5 7 जा 35, प्लस 4 41, 8 15 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 2783, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 3 10, 8 + 2 10 11, 11 2 जा 22, 58 58 मीन्स 11 5 जा 58, 3 50 33, 3 2 5 + 5, तो 11 फिर से डिवाइड होगा, 11 2 जा 22, ठीक है। आपको डिविजिबल बाय 11 याद है, नहीं है, मैं बता दूंगा, एक मिनट, 22 3 23, ठीक है, मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपको डिविजिबल बाय 11 बता देता हूँ। 13915 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23 टू द पावर 1। देखो बच्चों, ये होता है आपको सेकंड बिट। आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसा है। मान लो मैंने ये नंबर को डिवाइड किया 2 7 8 3, मैंने देखा कि 11 से डिविजिबल हो रहा है। कैसे डिविजिबल हो रहा है ना, इवन प्लेस, दिस इज फर्स्ट प्लेस मींस दिस इज ऑड प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस मतलब इवन प्लेस, थर्ड प्लेस मींस ऑड प्लेस, सेकंड प्लेस मींस फोर्थ प्लेस मींस इवन प्लेस। मैं क्या करूंगा, सारे ऑड प्लेसेस को ऐड कर दूंगा, मतलब इसको और इसको, बताओ इसको और इसको वैसे ऐड कर दूंगा, तो 7 + 3 कितना हुआ 10, और सारे इवन प्लेस को भी ऐड कर दूंगा, 8 + 2 कितना हुआ 10, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर सब्ट्रैक्शन में आंसर 0 आया और 11 आया और मल्टीपल ऑफ 11 आया और मल्टीपल ऑफ 11 आया, तो जान लूंगा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डिफरेंस कर दूंगा। अगर आंसर 0 आया तो डिविजिबल बाय 11, अगर 11 आया तो डिविजिबल बाय 11, और मल्टीपल ऑफ 11 आया, मल्टीपल 22 निकल रहा है, 33 निकल रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। चलो वैसे ही आप लोग सारा डिविजिबिलिटी रूल एक बार देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको बहुत हेल्प रहेगा। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो स्क्वायर है ना वो अप टू 30 याद रखो, और जो क्यूब है वो अप टू 20 याद रखो। मतलब जैसे 25 का स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया, 28 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, या फिर 15 का क्यूब हो गया, 17 का क्यूब हो गया।
आप एक ही दिन में नहीं, हर दिन 4 5 को याद रखो, याद रह जाएगा। लेकिन ये थोड़ा करने से क्या है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग और थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। क्या है एग्जाम्पल 4? ना प्रूव दैट, क्या है? प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हम एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन कवर किए थे। नंबर n फॉर विच 4 to the power n, for which 4 to the power n ends with the digit 0, the digit 0। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और आपके आरडी शर्मा के एग्जाम्पल में भी दिया है, इसीलिए तो रिकमेंड किया जाता है कि आप आरडी शर्मा भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलो तो आपका ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्या दिया है और इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज होगा, ये आप लोग जानते हो, पहले से हम लोग भी किए हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो इसका राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन को नंबर चेंज करते करते, मतलब 4 to the power n या फिर उसके जगह देगा 6 to the power n या फिर वो उसकी जगह देगा 12 to the power n या उसकी जगह देगा 15 to the power n, ऐसे नंबर चेंज करके भी क्वेश्चन आता है और ये बोर्ड क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में आप जब करवाऊंगा आप देखना, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो क्या है शुरू करते हैं सॉल्यूशन ना। इफ द नंबर put to the power ends with digit 0, then it would be divisible by 5, then it would be divisible by 5। देखो कोई एक रैंडम नंबर ले लो, कोई एक रैंडम नंबर लो, चलो एग्जांपल के तौर पे सपोज 4 to the power n की जगह मैंने कुछ डाल दिया, कोई भी नेचुरल नंबर 500, 236, 911, ऐसा कुछ भी डाल दिया और सपोज कोई एक आंसर आया, कोई भी एक आंसर आया और उसका यूनिट प्लेस में 0 आया, यूनिट प्लेस में 0 आया, तो मुझे बताओ अगर यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 5 होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने लिखा इफ द नंबर 4 to the power n ends with digit 0 then it will be divisible by 5। अगर लास्ट में 0 आ रहा है, जो भी सपोज 5, 2, 9, 6 जो भी आके लास्ट में 0 आया, तो अगर लास्ट में 0 है तो डिविजिबल बाय 5, ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5 होगा। मैंने वही फर्स्ट सेंटेंस में लिखा। ठीक है, देखो इसमें राइटिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप राइटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे आप एडिट करके कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सीबीएसई ने खुद अपने एनसीईआरटी बुक में लिखा है, तो हमको उसको 100% फॉलो करना है। आप, मैं ऐसा रट्टा मारने की तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मीनिंग समझते समझते अगर 4-5 बार राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या है ना, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n must contain 5। मतलब कोई भी नंबर, मान लो एक छोटा कोई भी नंबर 4 to the power n की जगह हम लोग कुछ भी डालें और जो भी आंसर निकला उसके यूनिट प्लेस में 0 है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 नहीं आएगा, उसमें आएगा कि नहीं? इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 5 आ रहा है, मतलब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा तो इसका कैसे आएगा? समझ रहे हो ना? सपोज देखो मैं एग्जांपल आपका सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एक नंबर सपोज ले लूंगा 100, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखो 250, 225, 5 तो आ रहा है ना 5, लास्ट में 0 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। मतलब क्या है? 100 किसका स्क्वायर है ना? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। मतलब ये जो बेस 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो भी तो 5 आएगा, मैं वही लिख रहा हूं। अगर इसका एंडिंग में 0 आ रहा है और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कहीं ना कहीं तो 5 आएगा। इसका मतलब अगर 4 को 5 फैक्टराइजेशन करूं कहीं ना कहीं तो 5 आएगा।
मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से, सही बात है। तो चलो वही मैंने लिखा, क्या लिखा ना, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n मस्ट कंटेन 5। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 to the power n, 4 को कैसे लिखेंगे? 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टू द पावर n। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? a to the power n to the power n। देखो 2 to the power a to the power m to the power n, क्या पढ़े थे? 2 to the power 12। कहीं पे भी 5 आ रहा है क्या? कहीं पे 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। सो द ओनली प्राइम in the prime factorization of 4 to the power n is 2, है ना। 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? सिर्फ ना 2 आ रहा है, ठीक है। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है? थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there is no other prime in the prime factorization of 4 to the power n। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? गारंटी देता है कि 4 to the power n में 2 के अलावा और कुछ भी प्राइम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा है सो देयर इज नो नेचुरल नंबर। आप कोई भी नेचुरल नंबर कुछ भी डाल दो 4 to the power n की जगह में, एंडिंग 0 होगा ही नहीं। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर which 4 to the power n ends with digit 0। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। देखो एग्जाम्पल 5 भी सेम क्वेश्चन है, इसीलिए तो मतलब आर डी शर्मा बहुत पेपरेबल है। हम लोग एग्जाम्पल में 4 to the power n प्रैक्टिस किया, अभी इमीडिएटली आपको 12 to the power n दे रहा है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आर डी शर्मा का 12 to the power n क्या था? 12 to the power n में किस तरह से थोड़ा सा हम लोग इसको एडिट करके लिख लेंगे, ठीक है। 12 to the power n, ठीक है। क्या है क्वेश्चन ना? 12 to the power n, 12 to the power n, सेम क्वेश्चन 12 to the power n, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, मीनिंग मॉडिफाई नहीं हुआ। क्वेश्चन किस तरह से दिया है? सो दैट क्वेश्चन मीनिंग मॉडिफाइड नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से मॉडिफाई हुआ है ना? सो दैट एग्जाम्पल 5 so that 12 to the power n cannot end with digit 0 or 5 for any natural number n, for any natural number n। और बच्चों और एक बात बोलना चाहता हूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। कौन सा है? किस में है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आर डी शर्मा जो मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है ना वो छांट के देता है। समझ में आ रहा है? चलो राइटिंग एकदम से सेम रहेगा,
मैं कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा एडिटिंग से काम, मतलब राइटिंग आपको कुछ मेहनत नहीं करने पड़ेगा। मैं बोला था अगर 4 टू द पावर n आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, 6 टू द पावर n, 12 टू द पावर n, 5 टू द पावर n में आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो मैं क्या चेंजेस क्या एडिट करता हूँ इसमें। अच्छा, इफ द नंबर 12 टू द पावर n, 4 टू द पावर n में जगह लिखेंगे 12 टू द पावर n, एंड्स विद डिजिट 0 दी 0। देखो यहाँ पे क्या है 0 और 5, यहाँ पे सिर्फ इसको ऐड कर देंगे 0 और 5, देन 8 वुड बी डिविजिबल बाय 5। ऑब्वियसली कोई भी नंबर अगर उसका एंडिंग 0 आता है, सपोज 1000, उसका एंडिंग में 0 आएगा तो डिविजिबल बाय 5 होगा ही होगा। अगर उसका एंडिंग 5 आया, एंडिंग 5 आया तो भी डिविजिबल बाय 5 होगा, नहीं होगा? ठीक है, चलो, दैट इज द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 12 टू द पावर n, 12 टू द पावर n मस्ट कंटेन 5। मतलब आप चाहे इसका फैक्टरेशन करो या इसका फैक्टरेशन करो, जिसका एंडिंग में 0 होता है उसको फैक्टरेशन करो या फिर जिसका एंडिंग 5 होता है उसका भी फैक्टरेशन करो। आपको फैक्टरेशन में कहीं ना कहीं आपका फैक्टरेशन में एक कम से कम तो एक 5 जरूर मिलेगा। मस्ट कंटेन 5, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों ना 12 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। देखो 12 को फैक्टरेशन करें तो कितना होगा 2 6 2 3, नहीं हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 हुआ ना, तो मैंने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। 2 स्क्वायर था, स्क्वायर n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 टू द पावर 2n हुआ और 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n हुआ। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बताओ? मैंने यूज किया आपका एक्सपोनेंट। मैं इसको एलाबोरेट करके बताता हूँ किस तरह से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलो, तो था 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, a इंटू बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। सही बात है? तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। समझे? ठीक है, देखो यहाँ पे और एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला? a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। मतलब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। समझ में आ रहा है? मैंने वही लिखा यहाँ पे। रेडी? चलो आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये पूरा नीट एंड क्लीन लिखना, आपका कोई भी एक या आधा मार्क भी काट नहीं पाएगा। ठीक है, चलो, सो द ओनली प्राइम, देखो यहाँ पे ओनली नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम 2 1 3 आ गया। सो द प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 4 टू द पावर n की जगह 12 टू द पावर n इज 2 and 3। So, what is the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other prime in the prime factoration of 12 to the power n. So, there is no natural number, नहीं है, number n for which 12 to the power n ends with digit 0 और 5। ठीक है, 0 और रेडी? समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये था आपका इसका, हाँ एग्जाम्पल 6 और है, लेकिन ये 6 आपका हॉर्स क्वेश्चन है, ये आपका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, सॉरी आरटी शर्मा का आपका एक्सरसाइज 1.1 है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप लिख के इसको एक प्रैक्टिस कर लीजिए और स्पेशली 4 टू द पावर n एंड 12 टू द पावर n को क्लियर कर लीजिए बाय राइटिंग। लिखो बेटा, आप सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप जब जितना राइटिंग, 10th इज ऑल अबाउट राइटिंग, आप राइटिंग इंप्रूव करो, मार्क ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 का कंप्लीट प्ले लिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।